Hi everyone, welcome to our database management systems. In the last module, module 6, we have covered about components of ER diagram and basic concepts of entity relationship model. This is the module 7, relationship in ER model and notations in ER diagram. In this module, we will cover about the component of ER diagram. In the last lecture, we have covered the component like attribute entities, but in this module, we will cover relationship component. And the second topic is notations for ER diagram. तो बेसिकली हम इस मॉड्यूल में क्या चीज़ें कवर करेंगे कि हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स है ईआर डायग्राम के, जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में, और जो हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा नोटेशंस फॉर ईआर डायग्राम, यानी कि जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है तो उनको हम उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक ये हमारा आज का मॉड्यूल आउटलाइन रहेगा। नाउ कम टू द रिलेशनशिप कंपोनेंट। जैसे कि हमें लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या कवर किया था, एंटिटीज और उसके एंटिटीज के बारे में, और इसके बारे में हमने उसके एंटिटीज के बारे में हमने कवर किया था, और जो बेसिक हमारा कंपोनेंट था क्या था, हमारा एट्रीब्यूट, हमने उसके बारे में कवर किया था। अब रिलेशनशिप क्या होता है वो चीज़ें हमें जाननी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो बेसिकली रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़, यानी कि हमारे पास जो भी एंटिटीज़ होंगी उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बोलेंगे। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायमंड बॉक्स के थ्रू, यानी कि डायमंड बॉक्स के थ्रू करें या रोम्बस के थ्रू करें। तो यानी कि अगर जैसे हमने 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 एग्जाम्पल किया, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था पहले, जैसे कि हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स के अंदर फैकल्टीज थी, तो जो फैकल्टी हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, तो फैकल्टी टीचेज स्टूडेंट, तो बेसिक जो टीचर्स था यानी कि जो टीच था वो क्या था, आपका रिलेशन था किसके बीच में, एक फैकल्टी, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। तो वो क्या शो कर रहा है, आपका एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायमंड बॉक्स के थ्रू। तो बेसिक हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक डायमंड और रोम्बस के थ्रू से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके टाइप्स भी हैं। द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर, फर्स्ट वन इज वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि अगर हमें कि हमारे पास एंटिटीज दे रखी हो, उन एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, तो उसके भी आपके टाइप्स हैं कि वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप भी हो सकती है, मैनी टू वन भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी भी हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी, वन टू वन की, तो वन टू वन में क्या होता है कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, वन टू वन रिलेशनशिप की, तो वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होगा, व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा हो, एंटिटीज हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, दो एंटिटीज हैं हमारे पास, एक कस्टमर और एक अकाउंट, यानी कि कस्टमर और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो रहा है आपका, किसका, डिपॉजिटर का, यानी कि जो कस्टमर है वो डिपॉजिट कर रहा होगा जो अपना अमाउंट जो है किसमें, एक अकाउंट में, यानी कि उस एंटिटी का क्या हो, एक ही इंस्टेंस हो। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंटिटी क्या है, कस्टमर, तो उसका भी एक ही इंस्टेंस हो और वो किसी रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट कर रहा हो किसी दूसरी एंटिटी का, और उस एंटिटी का भी क्या हो, जो दूसरी एंटिटी है हमारी, उसका भी खाली एक ही इंस्टेंस हो। तो तब हम इस रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं, वन टू वन। और इसे हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि जैसे कि हमने कस्टमर और डिपॉजिटर के बीच में जो हमने शो किया, वो लाइन के थ्रू हमने नहीं किया, हमने किसके थ्रू किया, एरो के थ्रू। तो एरो हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक वन टू वन रिप्रेजेंट, यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप हमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है हमारी किसकी, नेक्स्ट क्या है हमारा, वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, ये चीजें हम देख लेते हैं एक बार। व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी, यानी कि हमारे पास दो एंटिटीज थी, एक कस्टमर था, एक अकाउंट था। तो जो हमारा जो एक वन इंस्टेंस है एंटिटी का ऑन द लेफ्ट साइड, एंड द more than one instance of the and then one instance of an entity on the right side, तो वो क्या करें, आपस में एसोसिएट करें किसी रिलेशन के साथ। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कस्टमर का, और किसका लिया हमने एग्जांपल, अकाउंट का लिया। तो कस्टमर क्या है आपका, अगर हम बात कर रहे हैं कस्टमर, वो भी एक एंटिटी है,
उसका एक इंस्टेंस आपका रिलेट करे किसके साथ, दूसरी एंटिटी के साथ, और उस एंटिटी के क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्टेंस हो। जैसे कि हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर का क्या हो आपका एक इंस्टेंस हो, और वो किसी रिलेशन के थ्रू रिलेट कर रहा हो, एसोसिएट कर रहा हो दूसरी एंटिटी के एक से ज़्यादा उसके उसके पास एक से ज़्यादा इंस्टेंस हो, उससे रिलेट कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें शो भी हो रहा है कि कस्टमर जो हमारा एक कस्टमर है, इसका एक ही इंस्टेंस है, और वो आपका एसोसिएट कर रहा है डिपॉजिटर रिलेशनशिप के थ्रू अकाउंट के एक से ज़्यादा इंस्टेंस के साथ। तो ये क्या हो गया आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप। नाउ द थर्ड वन इज मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें मैनी टू वन, यानी कि इसमें हमारे पास जो हमारी फर्स्ट एंटिटी होगी उसमें एक से ज़्यादा इंस्टेंस होंगे, और वो क्या कर रहा होगा, आपका किसी रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट कर रहा होगा किसी एंटिटी के साथ, और उस एंटिटी का क्या होगा, एक ही इंस्टेंस हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी। हमारे पास क्या है, एक ही कंपनी है। अगर हम एक कंपनी में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो किसी एक कंपनी के लिए। तो इस तरह की रिलेशनशिप क्या कहलाई जाएगी, आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप। उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट, हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंगल लाइन मतलब यहाँ पे क्या शो कर रही है आपकी, कि यहाँ पे मैनी हो गया, और अगर हम बात करें एरो की, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका वन हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हो एक कंपनी में। तो वो किस तरह की रिलेशनशिप कहलाई जाएगी, आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप। एंड द लास्ट वन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी में क्या हो सकता है आपका, कि जब आपका कोई भी एक एंटिटी है उसके एक से ज़्यादा इंस्टेंस आपके एसोसिएट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप के थ्रू किस एंटिटी के साथ, दूसरी एंटिटी के एक से ज़्यादा इंस्टेंस के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया, एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, यानी कि आपके जो एक एंटिटी हो गई हमारी, जो फर्स्ट एंटिटी हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय, और दूसरी एंटिटी क्या है हमारी, वो है आपकी प्रोजेक्ट। तो यानी कि एम्प्लॉय आपके क्या हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी उस कंपनी में एक से ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे ये चीज़ ये शो कर रहा है कि आपके एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये क्या था आपके, ये आपकी रिलेशनशिप थी जो कि एंटिटीज़ के बीच में होती है, और उससे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायमंड और रोम्बस के थ्रू। अब बात आती है आपकी मैपिंग कॉन्स्टेंट्स की। तो बेसिक अगर हम बात करें मैपिंग कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि उसमें आपका फर्स्ट है मैपिंग कार्डिनलिटीज़। मैपिंग कार्डिनलिटीज़ बोलें या हम रिलेशनशिप बोलें, एक ही बात है। बेसिक जो हमें अभी जो हमने सारे रिलेशनशिप्स हमने पढ़ी हैं, जो आपकी 4 रिलेशनशिप थी, वही क्या है आपकी मैपिंग कार्डिनलिटीज़ हैं। बस हमें उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने 1 to 1 लिखा है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक रेशियो के टर्म्स में ले सकते हैं। जैसे कि हम 1 to 1 क्या बोल रहे हैं, 1:1। अगर हम बोले सेकंड वन इज 1 to many, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं, 1:m, यानी कि m क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे, मैनी। हमारा थर्ड वन क्या है, मैनी टू वन, m:1। अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैनी टू मैनी। तो यानी कि हमारी कितनी कार्डिनलिटीज हो गई, 4 कार्डिनलिटीज हो गई, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट कर रही हैं किसके बीच में, किसी भी एंटिटीज के बीच में। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच another entity can be related via relationship set. Now second point क्या है हमारा, it is more useful in describing the relationship sets that involve more than 2 entity sets. तो ये क्या था हमारा मैपिंग कार्डिनलिटीज था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इसके बारे में कि जो हम ईआर डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एंटिटीज़ का यूज़ किया था, एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया था, और हमने रिलेशन का यूज़ किया था। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स थे, और उसके कंपोनेंट्स के टाइप्स भी थे। तो उन टाइप्स का, उन कंपोनेंट्स का कैसे यूज़ हो और कैसे किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी सेट्स को। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई किसी भी एंटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू। अगर हम बात करें किसकी, एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिप्स के थ्रू। अगर हम बात करें किसकी, रिलेशन की, कि जो आपके दो एंटिटीज़ के बीच में
बीच में एसोसिएट करता है, तो उसे किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायमंड बॉक्स के थ्रू या रोम्बस के थ्रू। द नेक्स्ट वन इज लाइन, जो हमारा कंपोनेंट है कि लाइन क्या करता है, आपका लिंक करता है किसी भी एट्रीब्यूट को एंटिटी के साथ या एंटिटी को रिलेशनशिप के साथ, तो हम लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डबल एलिप्स, जैसे कि हमने सिंगल एलिप्स का कहाँ यूज़ किया था कि जब हमारे पास क्या हो, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो, यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी खाली क्या हो, सिंगल वैल्यू हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे उन एट्रीब्यूट्स की क्या हो सकती है, मल्टी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर हमारे पास क्या था, एक ऐसा एट्रीब्यूट था जिसमें एक से ज़्यादा किसी भी एंटिटी की वैल्यूज़ हों, तो उससे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डबल एलिप्स के थ्रू। जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका डैश्ड एलिप्स। डैश्ड एलिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स को, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का एट्रीब्यूट हो जो कि आपके एग्जिस्ट एट्रीब्यूट से क्या हो रहा हो, वो ड्राइव हो रहा हो। जैसे कि हमारा एज, एज हम क्या कर सकते हैं, एज जो है आपकी वो जैसे एज जो है आपकी वो हम किसी डेट ऑफ बर्थ से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि एज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डैश्ड एलिप्स के थ्रू। जो हमारा लास्ट वन है वो है आपका डबल रेक्टेंगल। डबल, अगर हम बात करें किसकी, सिंगल रेक्टेंगल की, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए यूज़ होता है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करना हो अपने ईआर डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे, सिंगल रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डबल रेक्टेंगल की, तो डबल रेक्टेंगल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या कहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीक एंटिटी सेट्स में। तो ये हमारे सारे क्या थे, वीक हमारे क्या थे, ये सारे नोटेशंस थे कि जो कि आपकी ईआर डायग्राम में किसी भी कंपोनेंट को अगर हमें शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन।